सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? विभास शुक्ला। सर मैं कुछ पूछूंगा नहीं, आप विद्यालय के बारे में अभी बता दें, क्या विद्यालय में बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या स्थिति अभी चल रही है करंट में? विद्यालय में जो संसाधन मौजूद हैं उसके हिसाब से विद्यार्थियों को शिक्षा देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और कोरोना के चलते थोड़ा सा पठन पाठन में पूर्व में दिक्कत आई थी, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। और अब यही है कि आगे जो है कोरोना का इतना प्रकोप ना हो, तो मेरे ख्याल से शिक्षा व्यवस्था अपनी पुरानी जो कोरोना से पहले की जो स्थिति थी उसमें आ जाएगी। भारत फिर से एक्टिव हो गया है, फिर ऑनलाइन पद्धति की तरफ वापस जाने वाले हैं। क्या संशोधन होने चाहिए? जो पहले पढ़ाने में दिक्कत आई, दूसरे लॉकडाउन में दिक्कत आई, वो अब की बार ना, क्योंकि कंडीशन कहीं ना कहीं फिर से वैसे बन रही हैं तो फिर से हमको ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ मजबूरी में जाना पड़ेगा। लॉकडाउन की जहाँ तक बात है, अब ये तो देखिए अभी कहा नहीं जा सकता कि लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन शिक्षा की जहाँ तक बात है तो क्योंकि बच्चे जिस कह लीजिए कि जो उनके संसाधन हैं वो बच्चों के पास थोड़े से पारिवारिक उनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ ना होने की वजह से उनके पास संसाधनों की कमी तो रहती है, जिसके चलते उनको ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो बच्चों को, उनके गार्जियंस को अवेयर किया गया था कि आप कम से कम कुछ व्यवस्था ही कर सकें। अगर ना सबके पास हो तो आस पड़ोस में किसी के पास हो मोबाइल या कोई अन्य डिवाइस, जिससे पढ़ाई से उनको वंचित ना रह पाएँ। तो इसके लिए उनको जागरूक किया गया था। तो अगर ईश्वर न करे वैसी स्थिति फिर कुछ आती है तो मेरे ख्याल से ज़रूर वो परिवार भी और बच्चे भी इस विषय में कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर वो उनकी तरफ से इसमें कुछ सार्थक प्रयास हुआ तो हम लोग तो शिक्षा देने के लिए तत्पर पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद सर। सर आप पढ़ाते क्या वैसे? मैं विज्ञान गणित। अच्छा, आप साइंस पढ़ाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। सर आप क्या पढ़ाते हो? विज्ञान और गणित। विज्ञान और गणित हैं। मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ाने में साइंस वालों को ज़्यादा दिक्कत आती है, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, दिक्कत आती है। तो बच्चों को कैसे, मतलब किस हिसाब से भी पढ़ाते हैं आप? इस समय तो ऑफलाइन चल रहा है। अभी ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ सर। क्या दिक्कत है पढ़ाने में? ऑनलाइन में बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और बहुत सारे बच्चे के कोई जानकारी नहीं है, उनके यहाँ नेट नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत आधे बच्चे ही इनको इसमें पढ़ते होंगे, आधे बच्चों का मोबाइल की वजह से या नेट की वजह से लाभ लगाते हैं। आपके हिसाब से ऑनलाइन पोर्टल में क्या संशोधन होने चाहिए ताकि आने वाले समय में, अगर हम वैसे तो हम भी चाहेंगे कि ना ही जाएँ, लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बन रही है तो बच्चों की सुरक्षा पहली हमारी प्रायोरिटी होती है। अगर लॉकडाउन की तरफ व्यवस्था में हमें आगे जाना पड़ता है तो क्या सुधार होने चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाने में फिर से दिक्कतें ना हो? अब इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनको गवर्नमेंट मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करावे, नेट की सुविधा प्रोवाइड करावे, तब सुचारू रूप से ऑनलाइन क्लासेस चल सकते हैं। देखिए, समय की हमारे पास थोड़ी सी बात है, इसलिए हम ज़्यादा देर शिक्षकों से बात नहीं कर पाएंगे और शिक्षकों ने हमें इतना समय दिया कि विद्यालय बंद होने के बाद भी रुक के हमसे बात करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सलाम यादव। क्या पढ़ा रहे हैं? ज्योग्राफी। फिर से कोरोना हावी हो रहा है वायरस। बच्चों के बचाव के लिए विद्यालय प्रबंधन ने भी क्या वो किए हैं, इंतजाम किए हैं? कौन सा निज़ाम किए हैं? बच्चे अपना आते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग वगैरह होती है? हाँ, अपना मास्क लगा के आते हैं, अपना जो है सैनिटाइजर जो अपना लेके आते हैं। अगर आने वाले समय में हम फिर से इसी लहर जैसे चपेट में भारत आ चुका है, हो सकता है कि हमें ऑनलाइन पद्धति की तरफ वापस जाना पड़े, तो आपके हिसाब से क्या संशोधन होने चाहिए जो पहली और दूसरी लॉकडाउन में परेशानी में वो ना आए? एक शिक्षकों ने क्या सुझाव होना चाहिए? अब देखिए, ऑनलाइन में जो है बच्चों के पास मोबाइल ना होना सबसे बड़ी समस्या होती है। अध्यापक जो है भेज देता है, लेकिन बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो कैसे? सर इसका मतलब ये हम समझ लें कि ऑनलाइन पद्धति जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अभी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने, गरीब घर के आते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं रहते हैं, उनके पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, कापी किताब की समस्याएं हो जाती हैं, तो कहाँ से वो मोबाइल आविष्कार कर सकते हैं?
तो हम लोगों को पढ़ाना तो हम लोग किसी तरह भेज देने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के जब तक वो बच्चों को सही उसका वो न मिले, रिस्पांस ना मिले, तो फिर उसको भेजना न भेजने के बराबर हो जाता है। लेकिन सर आपको नहीं लगता है शिक्षक होने के नाते कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाना हमारी व्यवस्था भी है, हाँ, व्यवस्था लेकिन है इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होने भी जरूरी है, क्योंकि हाँ। आने के टाइम पे हम डिजिटल इंडिया के सपने तो देखते हैं, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अब मोबाइल की उपयुक्ता ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, और इंटरनेट जैसी कनेक्टिविटी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बच्चों के पास में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए कि मतलब कि जैसे बच्चे उसका सही उपयोग कर सके, जो अध्यापक भेजे, जो अध्यापक बताना चाहता है उसको बच्चे समझें। सर जैसा भी मैंने देखा कि सुनने में आया था कि बच्चों ने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था से परिवार वालों की भी मोबाइल बच्चों के हाथ में देना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है भाई। अब बच्चे हैं, अब वो तो जो गार्जियन जो है मोबाइल देता है पढ़ने के लिए किसी तरह में होता करके, लेकिन बच्चा कितनी देर उससे पढ़ता है, क्या करता है, अब गार्जियन तो वहाँ हाथ में बैठा नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पोर्टल में इस तरह के बहुत सारे सुधार होने चाहिए। कि अच्छा अब वो ना गार्जियन देख सकता है ना अध्यापक देख सकता है कि बच्चा जो भेजा गया उसके बारे में पढ़ रहा है या मोबाइल खोल करके और कुछ कर रहा है। तो इसके लिए क्यों विद्यालय एक अनिवार्यता नहीं बनाता कि एक सीमित समय के अंदर ही बच्चों को जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी उनको लिटरेचर प्रोवाइड करना है वो उनकी पेरेंट्स की गाइडलाइन में उनको समय के साथ दिया जाए, ताकि बच्चों के हाथ में मोबाइल आना आवश्यक है। देखिए, एक विषय का तो अध्यापक है नहीं, एक विषय बच्चे को तो पढ़ना नहीं है, बच्चे को 4 विषय 5 विषय 6 विषय पढ़ने रहते हैं। एक समय में एक अध्यापक जो है पढ़ा सकता है, उसके बाद दूसरा अध्यापक ही पढ़ाएगा, तो इसके लिए तो समय होना ही चाहिए। सर आपने हमें समय दिया, थोड़ी हमारे पास समय की बाध्यता है, इसलिए हम शिक्षकों से बहुत ज़्यादा देर बात नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।